हुई। देवकी को प्रथम पुत्र कीर्तिमान हुआ। कीर्तिमान को ले जाकर के वसुदेव जी ने देना चाहा कंस को, और जैसे ही वसुदेव जी ने देवकी मैया के हाथ से उस बालक को लेना चाहा, कल्पना तो करो कि उस मां के हृदय पर क्या बीती होगी जिसने अपने बच्चे को अभी अपना दुग्धपान भी नहीं कराया है, और वो कह रहा है मेरी शर्त के हिसाब से, मेरे वचन के हिसाब से दुग्धपान। क्या बीत रही होगी, चीख पड़ी, अरे कम से कम इसे हृदय से तो लगाने दो, कम से कम इसको दूध तो पिला दो, ले जाना, अपना वचन रख लेना। बस देव जी कह रहे हैं देवकी, विवेक की जहां जरूरत है वहां विवेक का ही प्रयोग करना चाहिए। विवेक यही कहता है कि मैंने कंस को वचन दिया है, अगर तूने इसको दूध पिला दिया, तूने इसे हृदय से लगा लिया, फिर तुझसे ये छोड़ा नहीं जाएगा। विवेक का परिचय दो, तुम मां हो, बड़ा मुश्किल काम है अपने जन्मजात बच्चे को छोड़ना, लेकिन बड़ी प्रार्थना की। देवकी जी ने पत्थर रख लिया अपने हृदय पर और चुपचाप उनको बालक दे दिया। बालक को जब लेकर पहुंचे कंस के पास, तो कंस को इनकी ये देख करके कि भाई इन्होंने जो वचन दिया था, जो उसका पालन किया है, इसलिए वो प्रसन्न हो गया और उसने कह दिया कि इसे तो आप ले जाओ, मुझे तो अष्टम बालक से डर है ना, आकाशवाणी ने अष्टम बालक के लिए बोला है, तो फिर मैं इसको मार करके काय को पाप कमाऊं, इससे मुझे कोई डर नहीं है, मेरी मृत्यु तो अष्टम बालक से है। ये ले तो वहां से आए, लेकिन फौरन नारद जी कंस के पास पहुंच गए। कंस के पास नारद जी पहुंचे और कंस को भड़का दिया और कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, उस बालक को क्यों छोड़ दिया। कंस ने कह दिया कि मुझे तो अष्टम गर्भ से डर है, तो इस बालक ने जब मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो फिर मैं इसको क्यों मारूं। तो उन्होंने एक फ्लावर लेकर के, ऐसे फ्लावर लेकर के और गिनना शुरू किया कि तू इधर से गिन, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये आठवां हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अब यहां से गिन, तो ये आठवां हुआ, अब यहां से गिन, तो ये आठवां हुआ। तो ये देवता हैं सारे, नंदाध्याय ये ब्रजे गोपा यासा मीसाम से योषित। ब्रज में जितने भी गोप ग्वाले हैं, नंद बाबा आदि, ये सब वसुओं के अवतार हैं। वहां जितनी भी गोपियां हैं वे सब वेदों की ऋचाएं हैं। राम अवतार में जो सीता जी की सखियां भगवान के ऊपर मोहित हो गई थी, वही सखियां इस समय वहां पर गोपियों के रूप में हैं, गोपिकाओं के रूप में हैं। जो ऋषि मुनि हैं, जो कल्पों से तपस्या कर रहे हैं कि भगवान का सानिध्य मिले, वही सारे के सारे वहां पर जाकर के गोप और ग्वाले बने हैं। तू जो सोच रहा है ऐसा नहीं है, ये तुझे मारने का प्रयास करेंगे। और ऐसा कह करके उसने भड़का दिया नारद जी ने, और कंस ने मंगवाया उस बालक को दोबारा बालक को मंगवा करके उसको पत्थर पे पटक के मार दिया। और इसके बाद में 6 बालक और हुए जो कंस ने बारी बारी से मरवाए, और पहले बालक को मारने के बाद में फिर डाला है इनको कारागार में। जो पहला बालक मार दिया ना, उसके बाद डाला है, क्योंकि अब उन्हें मालूम पड़ गया कि ये सब कोई भी दूसरा बालक हो सकता है। अब 7वें गर्भ में पधारे भगवान शेष अवतार यानी बलराम जी। तो जब वो 7वें गर्भ में पधारे तो भगवान को तो उन्हें बचाना ही था, इनको बड़ा भाई बनाना ही था। ये लक्ष्मण जी हैं, पूर्व शेषावतार थे नहीं राम उसमें कथा में, तो वहां पर लक्ष्मण जी को भगवान राम की बात जब वो कहते थे चुप रह, शांति रख, बैठ जा, तो उनको बड़ा क्रोध आता था कि मैं छोड़ रहा हूं,
और भैया तो इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका में है, ये कोई कुछ भी कहता है, कोई भी उल्टा सीधा बोल देता है और भैया तो चुप रह जाते हैं, भैया तो कुछ बोलते ही नहीं। तो भगवान ने तब फैसला कर लिया था कि अब तुम्हें मैं बड़ा बनाऊंगा, अगले अवतार में तुम्हें बड़ा भाई बनाऊंगा, तब तुम अपनी सारी कसर निकाल लेना। तो सप्तम गर्भ में जब ये आए तो योग माया को बुलाया और उनको बोला कि इनको यहां से निकाल करके, वसुदेव जी की एक पत्नी रहती है नंद बाबा के यहाँ, रोहिणी। रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है जो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहती थी। इस बालक को तुम निकाल करके रोहिणी के उदर में ट्रांसफर कर दो। इनके उधर से निकाल के वहां ट्रांसफर किया गया और योग माया के द्वारा निकल जाने के बाद में अफवाह ये फैलाई गई, खबर बाजार में ये गई, कंस को ये बताया गया था कि सप्तम गर्भ खंडित हो। ये माँ के वहां पहुंच गए, सप्तम गर्भ खंडित हो गया, ये बात बताई गई। और जब देवकी का अष्टम गर्भ का में भगवान आए तो शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सारे गण, भगवान के सब गण ही हैं ये, सारे देवता, सारे पार्षद भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए